हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि मुफरदात अदविया के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियोस में मैंने जो है आपको रूट्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रूट्स के अंदर ये मैंने एक ऊपर एक निमोनिक बनाया हुआ है एक तरह से याद करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये निमोनिक के बारे में क्या है कि जैसे कि दो भाई हैं, ठीक है, उनकी दो है एक फ्रूट्स की शॉप है। ठीक है, क्योंकि हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्रूट्स की उनकी शॉप है। ठीक है, और वो जो है डेली अपने घर के लिए, घर वालों के लिए जो है फ्रूट्स लेके आते हैं अपनी शॉप से। ठीक है, तो उन दोनों में एक तरह से झगड़ा हो रहा है, समझो। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे क्या बात चल रही है वो सुनिए। अनार, आंवला, अंजीर, आपने अच्छे अच्छे आम और बनाना अपने बीवी बच्चों को भेजे ताकि उनको फ़ौरन फ़ायदा हो। हम क्या खाएं, सब तुम उनको ले जाते। ठीक है, ले जाते होता है लेकिन जाते आज जेड से समझ लेना। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। तो अब इसमें जितने भी ड्रग्स हैं उनके सारे सबके कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो पिंक कलर से मैंने मेंशन किया है वो सारे जो हैं ड्रग्स के नाम हैं। ठीक है, और जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, ठीक है, लाइक दैट, ये है रेड कलर से मेंशन किया, ये है, ये यहाँ पे है, और एक ये छोटा सा। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से मेंशन किया है मैंने और उनको अंडरलाइन कर दिया है, इनको छोड़ देना है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला अल्फ़ाबेट ही ड्रग का नाम है। ठीक है, अब अनार, आंवला, अंजीर, ये तो तीन अपने आप में तीनों ड्रग्स हैं। ठीक है, अब आइए नीचे समझते हैं डिटेल में। ये आप निमोनिक याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, निमोनिक अगर आपको ये याद हो गया है फॉर्मूला इसका, तो फिर जो है आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक, तो अनार, आंवला, अंजीर, ठीक है, अनार, आंवला, अंजीर। उसके बाद सबसे पहले अनार की बात करेंगे। तो अनार में सबको मालूम है अनार कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे फ्रूट्स की बात हो रही है तो सबसे पहले अनार ले लिया। ठीक है, तो अनार के अंदर, अनार एक ड्रग है। ठीक है, उसका मिजाज होता है सर्द तर। कैसा मिजाज होता है उसका? सर्द तर मिजाज होता है। मैंने सर्द तर को एस टी से मेंशन किया है, एस टी, सर्द तर। ठीक है, सर्द खुश को एस के लिखा है, गर्म खुश को जी के लिखा है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो अनार सर्द तर होता है और मुकव्वी कल्ब होता है, यानी कि जो कल्ब को ताकत देने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा आंवला है। आंवला सर्द खुश्क होता है। आंवला हमारा सर्द खुश्क होता है और मुकव्वी आज़ रईसा होता है। आंवला क्या होता है? मुकव्वी आज़ रईसा होता है। ठीक है, सर्द खुश्क होता है, मुकव्वी आज़ रईसा होता है। ये सारे जो मिजाज हैं ये भी याद करने का तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, और साथ साथ जो है आप इसके जो है एक्शन को याद करते चलें, मैं जो बता रहा हूँ वो सारे। ठीक है, अब जैसे जैसे अनार है, ठीक है, मुकव्वी कल्ब है, यानी कल्ब को ताकत देने वाला है। अब इसका ये एक्शन हो गया। अब इसके जो अफ़ाल हैं, ठीक है, यानी कि सॉरी, इसके जो इस्तेमाल हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो है आप सारे कल्ब के डिसीज़ भी डाल दें। ठीक है, एक्शन मुकव्वी कल्ब हो गया। अब कल्ब की वीकनेस के लिए, कल्ब की वीकनेस किस में होगी? कल्ब की डिसीज़ में होगी। और कल्ब की डिसीज़ के अंदर जो है आप जो है इसको डाल सकते हैं, अनार को। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आंवला। आंवला मुकव्वी आज़ा रईसा है, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो है उन डिसीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा है अंजीर। अंजीर का मिजाज होता है गर्म खुश्क। ये होता है मुनफ़िस बलगम, यानी बलगम को खारिज होने के काबिल बनाने वाला। खारिज नहीं करता है, खारिज होने के काबिल बनाता है। ठीक है, मुनफ़िस बलगम दवाएं हम देते हैं, बलगम पुख्ता होकर, पक कर खारिज होने के काबिल हो जाता है। फिर उसके बाद उसको जो है मुखरिज बलगम दवाएं देते हैं, यानी कि बलगम को खारिज करने वाली। अब बलगम पूरा तैयार है खारिज होने के लिए, अब हम उसको मुखरिज बलगम दवाएं देंगे तो बलगम जो है पूरा खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमारी जो बलगम वाली डिसीज़ थी, जो बलगम की वजह से हो रही थी, वो क्योर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर अंजीर का जो काम है वो क्या है? मुनफ़िस बलगम है। अब बलगम की जितनी डिसीज़ हैं वो उसके अंदर जो है मेंशन कर दो, डाल दो। ठीक है, अब आता है अभल। अभल का मिजाज गर्म खुश्क होता है और ये मुदिर बोल और हैज़ होता है। अभल के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ आपको। अभल जो है, जहाँ पे भी अभल का जिक्र है, ख़ासकर ये जो है फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है अभल का। ठीक है, मुदिर बोल है वैसे ये, लेकिन मुदिर हैज़ का जो काम है इसका वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुदिर हैज़ का मतलब ये है कहने का कि अभल करता क्या है एक्चुअल में। अभल जो है, जो फीमेल्स में जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। अभल क्या करता है? उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है तो अगर
वो लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं है वो अगर इसको यूज़ कर रही है इस अभल के मुरक्कबात को, तो उसके जो यूट्रस होगा उसके मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा तो वहाँ से पूरे मंथ में जो ब्लड की एक लेयर बनती है वो सारी लेयर जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टूट जाएगी और उसको मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, उसको क्या आ जाएंगे, पीरियड्स आ जाएंगे। तो इसीलिए जो अभल जो होता है वो मुदिर हैज़ होता है, ठीक है, मुदिर हैज़ होता है, उसको जो है पीरियड्स आ जाएंगे। तो पीरियड्स जिसको नहीं आ रहे हैं उसको अभल के मुरक्कबात इस्तेमाल कराएं, ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरा, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है और उसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अभल के मुरक्कबात इस्तेमाल करने से, तो उसका जो यूट्रस के अंदर जो भी फीटस है वो पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि उसको जो है अबॉर्शन हो जाएगा, उसका जो है एबॉर्शन हो जाएगा, वो जो भी फीटस है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है अभल के मुरक्कबात अब आपको समझ में आ गया होगा प्रेग्नेंट लेडी में क्या काम करता है और नॉन प्रेग्नेंट में क्या काम करता है। यानी कि खासकर जो इसका काम है, जो यूट्रस है उसकी जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है अभल। तो अब जो दवाएं मुद्रे बोल होती हैं वही दवाएं मुद्रे हैज़ भी होती हैं। अब ये हैज़ को लाने वाली है, यानी कि हैज़ यानी कि पीरियड्स अगर किसी के रुक गए हैं उसको भी लेके आने का काम अभल करता है, अभल के मुरक्कबात करते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, मर्दों में इसका काम क्या है कि जो मर्दों में जो है जिसको अगर यूरिन नहीं पास हो रहा हो, यूरिन नहीं आ रहा हो, तो उसमें जो है यूरिन लाने का काम ये करती है, यानी कि मुद्रे बोल है। तो मुद्रे बोल और मुद्रे हैज़, जो दवाएं मुद्रे बोल होती हैं वही दवाएं मुद्रे हैज़ होती हैं, जो दवाएं मुद्रे हैज़ होती हैं वही दवाएं मुद्रे बोल होती हैं, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें। और एक और चीज़, जो दवाएं मुकव्वी बा होती हैं यानी कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली, वही दवाएँ मुकव्वी आज़ रईसा होती हैं। जो दवाएँ मुकव्वी आज़ रईसा होती हैं वही दवाएँ जो है मुकव्वी बा होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें, समझ लें। तो यहाँ पे अभल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभल के बाद हमारे पास है आलू बालू, ठीक है। आलू बालू का मिजाज जो है गर्म खुश्क होता है, ठीक है। आलू बालू का मिजाज गर्म तर होता है, सॉरी, आलू बालू का मिजाज कैसा होता है, गर्म तर होता है। और ये मुफत्तिते हसात है, मुफत्तिते हसात बोलते हैं, मुफत्तित बोलते हैं तोड़ने वाली, हसात बोलते हैं स्टोन को, पत्थर को, ठीक है। तो मुफत्तित हसात यानी कि स्टोन को, पत्थर को तोड़ने वाली। अब ये यूरिनरी ब्लैडर और किडनी स्टोन के जो किडनी स्टोन जो होता है, किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उनको तोड़कर निकालने के लिए काम करता है आलू बालू। इसीलिए जो रीनल कैलकुलाई के पेशेंट होते हैं, ठीक है, या ब्लैडर कैलकुलस के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है शरबत आलू बालू इस्तेमाल कराया जाता है ताकि उनकी जो स्टोन है वो टूट कर निकल जाए। उसके बाद है आलू बुखारा। आलू बुखारा भी एक फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स की बात चल रही है यहाँ पे। आलू बुखारा, आलू बुखारा क्या करता है, मुसक्किन सफ़रा है, यानी कि वो लोग जिनके अंदर सफ़रा बहुत ज़्यादा होता है, सफ़रावी मिजाज के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो और उनका सफ़रा बहुत ज़्यादा ज़ोर शोरों पे है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिद्दत हो गई यानी गर्मी पैदा हो गई है, तो उसको जो है सुकून देने के लिए, उसको उसकी जो हिद्दत और गर्मी को कम करने के लिए जो है आलू बुखारा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्शन क्या है, मुसक्किन सफ़रा। अब मुसक्किन सफ़रा है तो आप इसके अंदर जो है वही सफ़रा भी डिसीज़ें डाल सकते हैं, सारी सफ़रा की जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं, ख़ास करके ये जैसे जॉइंटिस हो गया, ठीक है, जॉइंटिस सफ़रा की वजह से होता है ना, बाइल की वजह से, जॉइंटिस डाल सकते हैं आप, या फिर और दूसरे जो इसके डिसीज़ेज़ हैं जैसे स्किन डिसीज़ेज़ खास कर हैं, जैसे बसूर होते हैं, यानी कि जो पिंपल्स आते हैं सफ़रावी पिंपल, जैसे येलो कलर की रुतूबत डिस्चार्ज होती है वहाँ से, उन पिंपल्स से, तो वो सफ़रावी होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि आलू बालू का मैंने बताया मुफत्तित हासात, तो यानी कि रीनल कैलकुलाई आप डाल सकते हैं इसके जो इस्तेमाल हैं उसमें, ठीक है। ये तो एक्शन हो गया मुफत्तित हासात, ये किडनी वो स्टोन को तोड़ने वाली, ठीक है। अब इसमें जो है आप डाल सकते हैं रीनल कैलकुलाई, ठीक है, आप डाल सकते हैं जो है ब्लैडर कैलकुलस डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं यूरेटरिक स्टोन डाल सकते हैं आप, ठीक है, कैलकुलस इन यूरेटर ऐसा करके डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो है आप इसका एक्शन अगर आपने समझ लिया तो आप आगे का आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अनीसून। अनीसून का मिजाज होता है गर्म खुश्क, और ये जीआईटी के डिसीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जीआईटी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, पूरा जितना भी जीआईटी का है हमारा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बिलादुर। बिलादुर गर्म खुश्क होता है और ये कोल्ड टेम्परेचर के डिसीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बिलादुर जो है पॉइज़न है, 4th डिग्री की डिसीज़, 4th डिग्री की ड्रग है ये, ठीक है, बिलादुर। तो बिलादुर जो है गर्म खुश्क होता है। अब गर्म खुश्क होता है तो इसका कोल्ड टेम्परेचर की डिसीज़ जितनी भी हैं, यानी कि सर्दी की वजह से जो डिसीज़ हो जाती हैं कोल्ड की वजह से, उसमें इस्तेमाल कराया जाता है बिलादुर को, ठीक है। और बिलादुर जो है बिलादुर के मुरक्कबात जो है ट्यूबरक्लोसिस में भी इस्तेमाल कराए जाते हैं,
ठीक है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बादाम। बादाम के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये गर्म तर होता है और साथ में मुकव्वी दिमाग होता है, जिसे कहते हैं आपके अंदर अकल नहीं है तो बादाम खा लीजिए, ठीक है। तो दिमाग को ताकत देने के लिए, तो मुकव्वी दिमाग जो है, दिमाग को ताकत देने के लिए वो बादाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बलीला। बादाम के बाद है बलीला। बलीला का मिजाज सर्द खुश्क होता है, ठीक है, और ये स्टमक टॉनिक है। क्या है? स्टमक टॉनिक है। स्टमक टॉनिक का मतलब स्टमक के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब स्टमक की जितनी डिसीज़ हैं वो इसके अंदर डालो आराम से, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जो है फिलफिल सिया है, ठीक है। फिलफिल सिया यानी कि काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक है। फिलफिल सिया काली मिर्च को कहा जाता है, वही काली मिर्च जो हमारी किचन में मौजूद होती है, वही काली मिर्च की बात यहाँ पे हो रही है। तो फिलफिल सिया उसको कहा जाता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, हाजिम और मुकव्वी मैदा होती है, हाजमा करती है और मुकव्वी मैदा होती है, यानी मैदा को ताकत देती है। उसके बाद इसी का एक भाई है, वो थोड़ा सा बड़ा है, वो है फिलफिल दराज। फिलफिल सिया गोल राउंड होती है, फिलफिल दराज जो है एक लंबी सी शेप में होती है, यानी कि मान लो 8-10 आपने फिलफिल सियाह ले लिए गोल गोल और उनको पूरा एक साथ जोड़ दिया समझो, तो वो कैसा हो जाएगा, एक लंबी सी एक जो थ्रेड टाइप बन जाएगा। इस तरह से थ्रेड के जैसा मोटा सा एक थ्रेड जैसा एक फिलफिल दराज होता है। तो फिलफिल दराज का मिजाज भी गर्म खुश्की होता है, वो भी इसी से वो है, और उसका भी जो एक्शन है वो भी यही है, स्टमक टॉनिक होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो भी स्टमक टॉनिक होता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और अच्छी सी बता दूँ जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जितनी भी चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं, वो जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाएं हैं यूनानी के अंदर जो आपके किचन में मिलती हैं, वो सारी की सारी दवाएं मैदा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मैदा के डिसीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये आप अच्छे से याद रखें। और वो सारी दवाएं इंटेस्टाइन के लिए मुज़िर होती हैं, खासकर इंटेस्टाइन के लिए मुज़िर होती हैं। अब जैसे फिलफिल सिया है, काली मिर्च, ठीक है, तो उसका मिजाज क्या है? हाजिम है और मुकव्वी मैदा है। फिलफिल दराज है, वो भी स्टमक टॉनिक है, ठीक है, लेकिन ये सारी इंटेस्टाइन के लिए नुकसानदेह होती हैं। साथ में जो है आपको जो है तेज़पात का पत्ता है, ठीक है, उसका भी यूनानी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी स्टमक के लिए होता है। आपका जो है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सब स्टमक के लिए हैं, हाजमे के लिए हैं, ठीक है। आपका पुदीना है, वो भी हाजमे के लिए है। तो इस तरह से जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे, अभी आगे हम जब हमको मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं सब डिटेल में, तो वो सब जो होती हैं स्टमक के लिए होती हैं, जितनी भी किचन के अंदर हैं। इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी आइंदा मौका मिला तो इंशाल्लाह बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। पहले ज़माने में तो लोग बिना मसालों के खाना खाते थे, मसाले आए कहाँ से, किसने ईजाद किए, कहाँ से आए, तो उसके बारे में कभी फिर डिटेल में डिस्कस होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो फिलफिल दराज के बाद हमारे पास नेक्स्ट है हलीला। तो हलीला का मिजाज होता है सर्द खुश्क और ये स्टमक टॉनिक होती है, ये भी, ठीक है। ये क्या है? ये भी स्टमक टॉनिक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हील खुर्द। हील खुर्द का मतलब है छोटी वाली इलायची, जिसको सफ़ेद इलायची भी कहा जाता है, उसको बोलते हैं हील खुर्द, ठीक है। एक बड़ी इलायची होती है काले कलर की जो होती है, उसको हील कलां कहा जाता है, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम यहाँ पे हील खुर्द पढ़ रहे हैं। हील कलां भी आप याद रखें, उसका मिजाज भी गर्म खुश्क है और उसका एक्शन काम वाम सब सेम है, हील खुर्द के जैसा है। बस इतना समझ लो कि वो उसका कलर, साइज़, शेप अलग है, थोड़ा सा है सेम बिल्कुल, ठीक है। तो हील खुर्द, इसका मिजाज गर्म खुश्क है और ये हार्ट के लिए है और स्टमक टॉनिक है। मैंने पहले ही कह दिया, जितनी भी किचन के अंदर चीज़ें हैं वो सारी स्टमक के लिए हैं। तो आप आंख बंद करके कुछ ना याद आए और देख लिया कि किचन का है तो सारी स्टमक के लिए डाल के आना आप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है काकड़ा सींगी। ये गर्म खुश्क होता है और ये मुखरिज बलगम है, ठीक है। ये क्या है? मुखरिज बलगम है। बलगम को खारिज होने के लिए, खारिज होने के काबिल बना, सॉरी खारिज कर देता है, ठीक। जैसे मैंने पीछे भी बताया मुनफ़िस बलगम, ठीक, मुनफ़िस बलगम एक दवा यहाँ पे मैंने बताई थी आपको, आलू बुखारा। अब आलू बुखारा क्या है? मुनफ़िस बलगम है। आलू बुखारा मुनफ़िस बलगम, ये आलू बुखारा मुनफ़िस बलगम है और काकड़ा सींगी मुखरिज बलगम है। अब किसी इंसान का अगर बलगम निकालना है हमको फेफड़ों में से, खासकर लंग्स में से, तो हम उसको सबसे पहले आलू बुखारा इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है ये है आलू बालू, सॉरी आलू बालू है ना, नहीं, मुसक्किन सफ़रा किधर गया? मुकव्वी बलगम, स्टमक टॉनिक, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया है, ऊपर है ना, हाँ, मुनफ़िस बलगम अंजीर है, सॉरी अंजीर है। तो अंजीर, पहले हम उसको अंजीर देंगे मुनफ़िस बलगम, उसके बाद अंजीर देने के बाद जो है हम उसको मुखरिज बलगम काकड़ा सींगी देंगे, ठीक है। तो अंजीर देंगे तो उसका बलगम खारिज होने के लिए खारिज होने के काबिल हो जाएगा, पुख्ता होकर पक के खारिज होने के काबिल हो जाएगा। अब वो खारिज होने के काबिल होगा, बिल्कुल रेडी है, तैयार है निकलने के लिए बॉडी से। फिर उसके बाद जो है हम उसको निकाल देंगे, किसके ज़रिए?
काकड़ा सींगी के मुरक्कबात इस्तेमाल करके मुखरी जबलगम दवाएं देकर उसको जो है निकाल देंगे, समझो। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काकड़ा सींगी के बाद आता है खार खुश्क। खार खुश्क का मिजाज होता है गरम खुश्क और ये मुदिर होता है। मुदिर जो मैंने पहले ही बता दिया डायरेटिक होता है। ठीक है, अब ये डायरेटिक जितने भी होते हैं यानी कि मुदिर बोल यानी कि पेशाब को लाने वाली दवाएं, मुदिर हैज़ यानी कि हैज़ को लाने वाली, पीरियड्स को लाने वाली दवाएं। तो जो मुदिर बोल होती हैं वो मुदिर हैज़ होती हैं, जो मुदिर हैज़ होती हैं वो मुदिर बोल होती हैं, सिंपल सी बात है। तो ये खार खुश्क हो गया। उसके बाद जो है सपिस्तान। सपिस्तान के ऊपर स्टोरी है कि सपिस्तान को सपिस्तान क्यों कहा जाता है। कई बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, सपिस्तान को सपिस्तान क्यों कहा जाता है। तो सपिस्तान को सपिस्तान इसलिए कहा जाता है कि जो सप बोलते हैं कुतिया को। कुतिया मीन्स जो बिच होती है, डॉग, लाइक डॉग का फीमेल वर्जन विच, तो उसको बोलते हैं सप। और पिस्तान मतलब बोलते हैं जो ब्रेस्ट को बोलते हैं यानी कि पिस्तान। ठीक है, तो जो उसके जो निप्पल होते हैं बिच के, तो उसके निप्पल के मुशाबिहत से जो है ये नाम रखा गया है। सपिस्तान उसके जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया सपिस्तान। ठीक है, तो सपिस्तान इसलिए इसका नाम रखा गया। उसके बाद इसका जो मिजाज होता है वो होता है बैलेंस्ड होता है। कैसा होता है इसका मिजाज? बैलेंस्ड होता है। और ये मुसक्किन सुआल होता है यानी कि खांसी में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुसक्किन सुआल, मुसक्किन मतलब सुकून देने वाले, सुआल मतलब खांसी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है तमर हिंदी। तमर हिंदी बोलते हैं इमली को। ठीक है, वही इमली जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ठीक है, वही इमली की बात चल रही है। तो तमर हिंदी इमली को बोलते हैं और इसका मिजाज कैसा होता है? सर्द खुश्क होता है। और ये मुसक्किन सफ़रा है, सफ़रा को सुकून देने वाली, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ सफ़रा को सुकून देने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, और उसके जो एक्शन है सेम होंगे दोनों के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है उन्नाब। उन्नाब बोलते हैं, खासकर तो वैसे बेर के लिए इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन ये वाला बेर नहीं जो यहाँ पर मिलता है, वो बेर अलग तरीके का होता है। तो उन्नाब जो है बेर है और इसको जो है ये इसका मिजाज जो होता है वो बैलेंस्ड होता है और ये मुसफ़्फ़ी खून होता है, खासकर मुसफ़्फ़ी खून होता है। और बुखार में इसका अच्छा काम है, बुखार में भी ये अच्छा रिजल्ट देता है अगर बुखार के पेशेंट को खिलाया जाए तो। उसके बाद है ज़रिश्क। ज़रिश्क का मिजाज होता है सर्द खुश्क और ये मुक़व्वी सफ़रा होता है। कैसा होता है? मुक़व्वी सफ़रा यानी कि सफ़रा को ताकत देने वाला, सफ़रा को जो है अच्छा करने वाला। ये हो गया ज़रिश्क का। अब सारी ड्रग्स हमको याद कैसे करना है ये चीज़ हमको देख लेना है एक बार। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था, अनार, आंवला, अंजीर। आपने अच्छे अच्छे आम और बनाना अपने बीवी बच्चों को भेजे ताकि उनको फ़ौरन फ़ायदा हो। हम क्या खाएं सब तुम उनको ले जाते। ठीक है, तो ये इतना एक निमोनिक है, इसको याद करने का। अब अनार, आंवला, अंजीर, तीन तो ये ड्रग्स ही हैं। ठीक है, ये तीन क्या हैं? ड्रग्स हैं। अनार, आंवला, अंजीर जो पहले ही आ गई। उसके बाद आपने अच्छे अच्छे, आपने अच्छे अच्छे, तो आपने अच्छे अच्छे मतलब अभल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहले ऐसा, देखिए इसको मैं पूरा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा, तो यहाँ पे अनार, आंवला, अंजीर, अनार, आंवला, अंजीर, तो यहाँ पे आ ही गया, तीनों का नाम आ गया। आपने अच्छे अच्छे आम। ठीक है, आपने अच्छे अच्छे आम, आपने आया, अच्छे अच्छे आया, आम आया, 4 बार ए आया। तो ए से अभल। ठीक है, आलू बालू, आलू बुखारा, अनीसून। तो यहाँ पे ये 7 ड्रग्स जो हो गए ए से हो गए। उसके बाद बनाना और बनाना, बनाना और को हम छोड़ देंगे, और का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे। बनाना, आपने, आपने भी यहाँ पे छोड़ देंगे। बनाना, बीवी बच्चों, 3 बी हैं तो बी पे याद रखेंगे। मैंने स्यूकस भी बना दिया है, ए बी सी इस तरीके से पूरा वो भी बना दिया है। तो आप बी पे फोकस करेंगे यहाँ पे। बनाना बीवी बच्चों को, तो बनाना बीवी बच्चों मतलब बिलादुर, बादाम और बलीला। ठीक है, उसके बाद है बीवी बच्चों को भेजे ताकि उनको। अब हमें यहाँ पे बी के बाद नेक्स्ट जो है मेन वो एफ है, एफ पे फोकस करना है, बाकी छोड़ देना है। तो ताकि उनको फ़ौरन फ़ायदा हो। फ़ौरन फ़ायदा, यहाँ पे एफ आ गया और एफ आ गया, तो फ़ौरन फ़ायदा एफ से फिलफिल सिया, फिलफिल दराज। ठीक है, फ़ायदा हो से क्या है? हलीला। और हम क्या, हम से क्या है? हम से क्या है? हील खुर्द। उसके बाद है क्या खाएं, मतलब काकड़ा सींगी और खार खुश्क हो गया।
ठीक है। उसके बाद सब तुम उनको ले जाते, सा से सपिस्ता है, ठीक है, टी से तमर हिंदी है, तुम उनको ले जाते, और यू से उन्नाब है, उनको ले को छोड़ देंगे, जाते जेड से जरिश्क है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है याद करने का ये पूरा एक ट्रिक है, फॉर्मूला है, जिससे जो है आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाँ बताना भूल गया आपको, एक चीज़ आप अच्छे से याद रखें, यहाँ पे मैंने 3 ड्रग्स का बताया है, जिक्र किया है, और तीनों का मिजाज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और उन ड्रग्स के बारे में ये है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक तो ये ड्रग्स, एक तो ये आंवला, उसके बाद है बलीला, और एक है हलीला, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स, हलीला, बलीला, आंवला, ये तीनों ड्रग्स जो है खासकर जो है पहले इनका नाम आयुर्वेदा में इस्तेमाल किया गया था। आयुर्वेदा में जो इनको हेड़ बेड़ आंवला, हलीला को हेड़, बलीला को भेड़, और आंवला को आंवला ही कहा जाता है, ठीक है। और इन तीनों दवाओं को एक साथ मिलाकर त्रिफला कहा जाता है आयुर्वेदा में। त्रिफला, त्रिफला मतलब त्रि मतलब 3, फला मतलब फल, 3 फल एक साथ मिलाकर, और इन्हीं तीनों फलों को मिलाकर जो एक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इनका अलग से एक पूरा मतलब ये समझ लीजिए इनकी अलग से एक फैमिली है, इत्री फल जिसको बोलते हैं। इत्री फल नाम ही इस वजह से रखा गया क्योंकि इसके अंदर 3 फल खास तौर से शामिल होते हैं, हलीला, बलीला, आंवला, ठीक है। तो उनको आयुर्वेदा में हेड़ बेड़ आंवला कहा जाता है, हमारे यूनानी में उसको हलीला, बलीला, आंवला कहा जाता है, लेकिन सैदला की किताबों में कहीं कहीं पर जो है ब्रैकेट में हेड़ बेड़ आंवला भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों का मिजाज सर्द खुश्क है, तीनों का मिजाज सर्द खुश्क है, ये अच्छे से याद रखें आप। तीनों का मिजाज हलीला, बलीला, आंवला, तीनों का मिजाज सर्द खुश्क है, और तीनों इत्री फल में जो है ख़ास तौर से शामिल होते हैं। जितने भी इत्री फल हैं, चाहे वो इत्री फल किशनीज़ी हो, इत्री फल मुलय्यन हो, ठीक है, इत्री फल उस्तो खुद्दूस हो, और इत्री फल नानाई हो, इत्री फल पुदीना हो, ठीक है। तो कौन सा भी इत्री फल हो, वो सारे इत्री फल के अंदर जो है ये तीनों ख़ास तौर से शामिल होते हैं, और उसके बाद दूसरे ड्रग्स भी शामिल होते हैं। तो ये होते हैं, और तीनों ही मुकव्वी आज़ाए रईसा, स्टोमक टॉनिक हैं, हाजमे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक बात और, इत्रीफलात जितने भी होते हैं जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, उनको जो है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आंतों के अंदर ज़ख्म पैदा कर देते हैं। इनको जो है हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना हो तो बीच में 1 महीने का गैप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद 1 महीने का गैप लें, फिर 2-3 महीने इस्तेमाल करें, फिर 1 महीने का गैप लें, इस तरीके से जो है इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आंतों में ज़ख्म पैदा कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है इसके जो मिजाज हैं, जितने भी मिजाज हमने पढ़े वो याद रहने वाले हैं नहीं, ठीक है। एक्शन आपको याद कर लेने हैं, एक्शन आपको याद हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन मिजाज में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा मिजाज हम कहाँ पे डालें। तो जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, पहले भी बताया था कि देखो मिजाज के लिए बात ऐसी है कि आप गर्म खुश्क जिसका भी मिजाज हो उसे छोड़ दो, उसे याद ही मत करो। आप जो है 3 मिजाज पे फोकस करो, गर्म खुश्क छोड़ दो, गर्म तर याद करो, सर्द खुश्क, सर्द तर, ये 3 मिजाज याद करो, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है और ये सारे याद हो जाएंगे आपको इजीली। बाकी जितने भी बच्चे उन सब में गर्म खुश्क डाल के आ जाओ, ठीक है। अब हमारे पास 4 तरह के मिजाज हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी वाले हैं हम उनको याद करेंगे या कम क्वांटिटी वाले को। तो इसका तरीका यही है कि कम क्वांटिटी वाले याद रख लो, और बाकी के जितने बचेंगे वो तो ज़्यादा क्वांटिटी के हैं ही, वो तो सारे गर्म खुश्क हैं ही, और उनको डाल के आ जाएंगे। क्योंकि हमारे अद्विया के अंदर जो है जितनी भी अद्वियाएँ हैं, जितनी भी मुफरद ड्रग हैं, उनके अंदर जो है 80% जो ड्रग्स हैं वो सारे के सारे वो क्या है, गर्म खुश्क हैं। 80% ड्रग गर्म खुश्क हैं। तो हम 80% क्यों याद करें, उनके अंदर तो गर्म खुश्क डाल के ही आना है। और आपको वैसे भी एग्जाम में कुछ याद नहीं है तो गर्म खुश्क आंख बंद करके डाल देना, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम जो है 20% याद करेंगे, बाकी के 80% तो हैं ही गर्म खुश्क, उनको ऐसे लिख के हम गर्म खुश्क डाल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो है यहाँ पे हमें याद करने का थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अब वो देख लें आप। जैसे कि देखिए गर्म खुश्क को मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, गर्म खुश्क पूरा छोड़ दिया। अब यहाँ पे गर्म तर में जो है ये गर्म तर में जो है दो हैं गर्म तर, आलू बालू और बादाम। आलू बालू और बादाम गर्म तर हैं। और सर्द खुश्क कौन से हैं, आंवला, बलीला, हलीला, ठीक है। आंवला, बलीला और हलीला सर्द खुश्क हैं। और सर्द तर कौन से हैं, अनार है, आलू बालू है। सर्द तर क्या है, अनार और आलू बालू हैं। और जो बैलेंस्ड हैं वो सपिस्तान और उन्नाब है। ये बैलेंस्ड बताए गए हैं, यानी कि नॉर्मल बताए गए हैं, इतने ज़्यादा इनका जो है मिजाज वो ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये 3 याद करें, ये गर्म तर, सर्द खुश्क, सर्द तर। आलू बालू बादाम गर्म तर है, सर्द खुश्क कौन सा है, आंवला, बलीला और हलीला है सर्द खुश्क। और सर्द तर क्या है, अनार है, आलू बुखारा है। अनार और आलू बुखारा जो है सर्द तर है। बाकी के जितने बचे वो सर्द
वो गर्म खुश्क हैं, जितने भी बचे वो सारे गर्म खुश्क हैं, ठीक है। गर्म खुश्क डाल के आना है हर जगह। अगर आपको फिर भी, अगर आपने मान लो किसी चीज़ का मिजाज गर्म तर था, सर्द खुश्क था या सर्द तर था और आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या मिजाज था एक्चुअल में, तो गर्म खुश्क डाल के आ जाना। और ज़्यादातर ड्रग्स जो होती हैं वो 2 और 3 डिग्री की होती हैं। 1 डिग्री की दवाएं और 4 डिग्री की दवाएं बहुत कम होती हैं। 4 डिग्री पूरी तरह से टोटली पॉइज़न है। 3 डिग्री की भी दवाएं पॉइज़न ही होती हैं, लेकिन 4 डिग्री की ज़्यादा पॉइज़न होती हैं। और 2 और 3 डिग्री की दवाएं जो हैं, 2 और 3 डिग्री की दवाएं ही ज़्यादा क्वांटिटी में है यूनानी के अंदर। 1 डिग्री दवाएं बहुत कम होती हैं, वो पॉइज़न नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप इस जहन में याद रखें कि अगर आपको, पहले बात तो डिग्री लिखो मत, मेरा तो यही सजेशन है, डिग्री लिखते ही नहीं है। कहाँ तक इतनी डिग्रियाँ याद करेंगे आप हर मिजाज के साथ। अगर लिख रहे हैं फिर भी तो आप 2 या 3 डिग्री लिख के आ जाओ, बात ख़त्म। कोई इतना देखने वाला नहीं है, कोई इतना पहचानने वाला नहीं है। इवन खुद टीचर्स को पूरी तरीके से याद नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव ऐसा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बदल मुजिर मुसले की, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी होगी? बदल मुजिर मुसले की। अब अनार में सबसे पहले अनार की बदल क्या है? अनार में खुश्क। ये अब क्या चीज़ है ये मेरे को भी नहीं मालूम, समझ में नहीं आया। अनार में खुश इसकी बदल होता अनार की, अनार में खुश। उसके बाद मिजाज इसका जो है मुजिर होती है, ठीक है। सर्द मिजाज वालों के लिए मुजिर है, सर्द मिजाज वालों के लिए मुजिर है। सर्द मिजाज वालों के लिए मुजिर है। और अनार तुर्श इसका मुसले है, यानी कि इसकी जो सलाह करता है वो कौन करता है? वो अनार तुर्श करता है। बदल के बारे में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बदल का मतलब क्या है, जब दवा दस्तियाब नहीं है तो उसकी जगह दूसरी दवा लेना। इसके बारे में पूरा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है सारा। मुजिर मतलब वो किसकी क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, किस किस चीज़ में नुकसान देता है। मुसले मतलब उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम कौन सी दवा उसके साथ शामिल करके, उसके साथ मिलाकर जो है बना रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी मुसले हो गई। अब अनार का जो बदल है वो अनार में खुश है। उसके बाद उसके वो मुजिर क्या है, उसके मतलब किस चीज़ में साइड इफेक्ट हैं? सर्द मिजाज वालों में जो है नुकसान देता है, क्योंकि अनार का मिजाज मैंने क्या बताया था? अनार का मिजाज क्या बताया मैंने अभी? यहाँ पे जो है अनार का मिजाज हमने अभी बताया था सर्द। यहाँ पे देखो अनार का मिजाज क्या है? सर्द तर है। अब सर्द मिजाज वालों को अगर हम अनार देंगे तो उनका मिजाज तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, वो और ज़्यादा सर्द हो जाएंगे, तो इसलिए उनको जो है नुकसान देता है अनार। तो अनार सर्द मिजाज वालों में नुकसानदेह है। और इसकी मुसले क्या है? इसकी मुसले यानी इसके सलाह करने वाले, इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए अनार तुर्श इस्तेमाल किया जाता है। अनार 2 तरीके होते हैं, एक अनार शीरी यानी एक अनार तुर्श। अनार तुर्श मतलब खट्टा या कसेला कुछ ऐसा टेस्ट रहता है उसका, तो वो वाला अनार, ठीक है। उसके बाद है आंवला। आंवला का कैसा है? आंवला का बदल है असारून, और ये मुजिर होता है स्प्लीन और यूरिनरी ब्लैडर के लिए मुजिर होता है। और बालछड़ इसका जो है मुसले है, बालछड़ इसका मुसले है। ये पूरी इसी तरीके से आप लिस्ट लिख कर याद कर लें, अच्छी तरीके से जो है आपको याद रहेगा, फिर आप भूलने नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। उसके बाद है अंजीर। अंजीर में क्या है? अंजीर का मिजाज बदल है मवेज़ मुनक्का जो होता है, मुनक्का वो इसका मुनक्का जो आपने खाया होगा अंगूर से बनाया जाता है, देखो, ठीक है। तो वो जो है इसका बदल है। उसके बाद मुजिर किसके लिए हैं? स्टोमक के लिए और लीवर के लिए ये मुजिर है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उसके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। उसके बाद मुसले इसकी अनीसून है। मुसले क्या है? अंजीर की अनीसून है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अभल। अभल क्या है? बरगे सदब इसका बदल है, बरगे सदब इसका वो है बदल। और ये मुजिर किसके लिए हैं? अबोर्टिफेशिएंट, यानी कि पहले जैसे मैंने बताया अबोर्शन के लिए हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो ये जो है अबोर्शन के लिए जो है मुजिर, यानी कि अबोर्शन के लिए जो है काम करती है। अब जैसे मान लो कोई फीमेल लेडी अगर इसको इस्तेमाल कर लेगी तो अबोर्शन हो जाएगा ना उसका, तो एक तरीके से ये उसका साइड इफ़ेक्ट ही हुआ, ठीक है। हालांकि अगर इसको हम चाहें तो अच्छी वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे उसके लिए। मान लो अगर किसी को जान का ख़तरा है और उसको अबॉर्शन कराना कंपलसरी है तो उसके लिए भी हम इसका अच्छी तरह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद गिले अरमनी इसका मुसले है। इसकी सलाह करने वाला कौन है? गिले अरमनी। उसके बाद आता है आलू बालू। आलू बालू का जो बदल है वो आलू बुखारा है। आलू बुखारा और आलू बालू दोनों ये बहन भाई हैं या दोनों भाई हैं, ऐसा कह लो। तो ये दोनों क्या बोलते हैं? आलू बुआलू अगर ना मिले तो आलू बुखारा इस्तेमाल कर लिया जाए उसके बदल में, ठीक है। उसके बाद फॉर स्टोमक, यानी स्टोमक के लिए जो है नुकसानदेह होता है, मुजिर होता है। और मिर्च सियाह, यानी कि काली मिर्च जो होती है, जो मैंने पहले भी इसके जिक्र कर चुका हूँ, तो वो इसका जो है क्या है? मुसले है, इसकी सलाह करने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आलू बुखारा। अब देखिए आलू बालू की बदल आलू बुखारा है, आलू बालू की बदल आलू बुखारा है, लेकिन आलू बुखारा का बदल आलू बालू नहीं है।
यही चीज़ तो है जो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाई थी कि ये एक बदल होते हैं एक दूसरे का, लेकिन ऐसा नहीं है एक चीज़ दूसरे का बदल है तो दूसरी चीज़ पहले का बदल होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ तो, लेकिन नहीं होता है मोस्टली। तो ये चीज़ है। अब देखो आलू बालू का बदल जो है आलू बुखारा है, आलू बालू का बदल आलू बुखारा, लेकिन आलू बुखारा का बदल इमली है यहाँ पे, ये अलग ही हो गया बिल्कुल। और दोनों जो है स्टमक के लिए ही हैं, आलू बुखारा भी आलू बालू भी स्टमक के लिए जो है मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं। और इसका आलू बुखारा का जो मुसले है वो है उन्नाब, यानी कि बेर जिसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अनीसून। अनीसून का जो बदल है वो है बादियान। बादियान कहते हैं सौंफ को, सौंफ वही जो किचन में मिलती है उसी की बात चल रही है, ग्रीन कलर की होती है। कई बार रेस्टोरेंट में जो खाना खाने के बाद बिल पे करके जो हमको मिलती है ना मिश्री के साथ, तो वो भी होती है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों हमको दी जाती है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो सौंफ जो होती है वो कासिर रिया होती है, यानी गैस को खारिज करने वाली, स्टमक से, हमारे पेट से, इंटेस्टाइन से जो है गैस को खारिज करने की काम करती है, इसीलिए। और दूसरा जो है रेस्टोरेंट में से जाने के बाद जाते टाइम अगर कुछ मुंह चलता हुआ तो अच्छा दिखता है एक तो, और जो थोड़ी बहुत स्मेल अगर हो तो वो ख़त्म हो जाती है उससे। ठीक है, आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वैसे तो बादियान, क्योंकि जो पुराने अतीबा थे उन्होंने क्या देखा कि जो सांप है स्नैक, वो क्या करता था, वो जो सौंफ होती है बादियान, उसका जो झाड़ होता है, उसका जो दरख्त होता है छोटा सा, उसके जो पत्ते होते हैं उस पर जो है अपनी आँखों को रगड़ता था। तो अतिबा ने देखा कि हो सकता है कि आँखों के लिए ये फ़ायदेमंद हो, इसलिए उसको वहाँ से लेके आए और उसको जो है इस्तेमाल करके देखा तो वो आँखों में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जो जो सोचा था वही हुआ। तो इसलिए आँखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है बादियान, यानी कि सौंफ। तो सौंफ जो है कासिर रिया भी होता है, गैस को खारिज करने के लिए काम करता है बहुत अच्छा। तो गैस वैस ना बने, पेट वेट साफ़ रहे, अच्छा रहे, इसलिए जो है रेस्टोरेंट में खाने के बाद जो है ये दिया जाता है। ठीक है, लेकिन लोग इसको अलग ही पर्पज़ से ले लेते हैं, हर चीज़ के पीछे की एक वजह होती है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अनीसून का जो बदल है वो बादियान है, यानी कि सौंफ है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए मुज़िर होता है, नुकसानदेह होता है अनीसून। और रुब्बसूस जो है इसका मुसले है अनीसून का। उसके बाद बिलादुर, बिलादुर यानी कि भलावा, भलावा इसका दूसरा नाम है। इसका जो बदल होता है वो रोगन बलसा है, रोगन को मैंने आर लिखा है खाली, रोगन बलसा। उसके बाद ये जो मुज़िर होता है वो मैनिजाइटिस और एडिमा में जो है मुज़िर होता है। और रोगन कुंजुद जो है इसका मुसले है, रोगन कुंजुद इसका मुसले है। फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास बादाम। बादाम का जो बदल है वो अखरोट है। अब बादाम नहीं मिल रहा है और दिमाग को ताकत देने के लिए जो है हम अखरोट भी ले सकते हैं, बादाम अगर नहीं है तो बादाम की जगह अखरोट, बादाम का जो बदल है वो अखरोट है। और ये इंटेस्टाइन के लिए नुकसानदेह होता है, मुज़िर होता है। और शुगर जो है इसका जो है मुसले है, शुगर इसका क्या है, मुसले है। बलीला, बलीला का जो बदल है वो आंवला और हलीला, दोनों बदल हैं। अब मैंने पहले बता दिया हलीला बलीला आंवला की कहानी, ये तीनों आपस में जो है इनका जो है बहुत अच्छा दोस्ती है, जहाँ जाते हैं तीनों साथ ही जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद बलीला का बदल आंवला और हलीला है, लेकिन आंवला और हलीला का बदल बलीला नहीं है, यही चीज़ तो है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। तो बलीला का बदल क्या है, आंवला और हलीला है। और ये स्प्लीन और इंटेस्टाइन के लिए जो है मुज़िर होता है। और इसका जो मुसले है वो हनी है। उसके बाद है फिलफिलसिया, फिलफिलसिया यानी कि काली मिर्च जिसको कहते हैं, काली मिर्च, फिलफिलसिया यानी कि काली मिर्च। फिलफिल सफ़ेद इसका जो है बदल है। अब फिलफिल दराज पड़ा, फिलफिल सिया पड़ा, लेकिन फिलफिल सफ़ेद नहीं पड़ा। ये फिलफिल सफ़ेद क्या है, तो फिलफिल सफ़ेद ये है जो काली मिर्च हमारे पास होती है किचन वाली, वही जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, उसको जो है हम ऊपर से जो उसका ब्लैक कलर का जो कवर है उसको हम नाखून से या किसी चीज़ से छील कर अगर निकाल दें तो अंदर एक वाइट कलर का दाना सा निकलता है, पूरा वाइट होता है, उसी को फिलफिल सफ़ेद कहा जाता है, समझे। तो फिलफिल सियाह का बदल होता है फिलफिल सफ़ेद, ठीक है। फिलफिल सियाह का बदल है फिलफिल सफ़ेद। और ये हॉट टेम्परामेंट वालों के लिए मुज़िर होता है, नुकसानदेह होता है। और ये किडनी को भी लिए मुज़िर होता है, यानी कि नुकसानदेह होता है। जंजबील इसका मुसले है, जंजबील इसका मुसले है। तो ये फिलफिल सियाह, फिलफिल सफ़ेद, फिलफिल दराज, ये तीनों फिलफिल आप याद रखें और इनका क्या क्या है उनको जो है रिलेट करके अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है। इस तरह से होता है, मैंने बताया था चोप चीनी, कबाब चीनी, चोप चीनी, कबाब चीनी और 3-4 दार चीनी, ठीक है। ये 3-4 चीनी हैं, इनको अच्छे से रिलेट करके पढ़ें इस तरीके से।
और एक चीज़, हाँ, अनार तुर्श और अनार शीनी दोनों को मिलाकर बोलते हैं अनारेन, इसीलिए इन दोनों का मिलाकर एक शरबत भी आता है जो एनीमिया के पेशेंट को दिया जाता है, खून की कमी जिसको हो जाती है, शरबत अनारेन बोल के, ठीक है। दो चीज़ें जहाँ मिलेंगी एन वहाँ पे लगता है, खासकर एन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे संदल सफ़ेद संदल सुर्ख दोनों मिला के बनते हैं संदलैन, अनार तुर्श अनार शीनी मिलके बनते हैं अनारैन। और इसी तरह से आपने देखा होगा दीन में भी हसन और हुसैन मिलके बनते हैं हसनैन, हसन और हुसैन मिलके बनते हैं हसनैन। तो इस तरीके से जो है आप याद रखें, ये और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल यूनानी के अंदर हैं। आगे अगर हमको आएंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो दो चीज़ों को मिलाकर जब एक साथ मिलते हैं तो आप ये चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं, क्या बेटा संदलेन क्या है, तो संदल सफ़ेद संदल सुर्ख को मिलाकर जो बना है उसको संदलेन कहते हैं, दोनों को मिलाकर, ठीक है। ये वाइवा के क्वेश्चन हैं, पूरे याद रखें आप अच्छे से। अब यहाँ पे फिलफिल दराज के बारे में, फिलफिल दराज देखिए, फिलफिल दराज का बदल फिलफिल सिया नहीं है ना फिलफिल सफ़ेद है, तो फिलफिल दराज का अलग ही बदल है, वो है सुरंजान, और ये आई के लिए मुज़िर होता है, नुकसानदेह होता है, और इसका समग अरबी जो है मुस्ले है। नेक्स्ट है हमारे पास हलीला, हलीला का जो बदल है वो है बलीला, और ये टेनिसमस, टेनिसमस बोलते हैं, टेनिसमस के लिए मुज़िर है, यानी कि जो एक हाजत होती है, एक हमको फ़ील होता है कि हाँ हमको वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो जो उसको बोलते हैं टेनिसमस, ठीक है। वॉशरूम जाना है आपको, जो है बराज खारिज करने की जो एक हाजत होती है उसको बोलते हैं टेनिसमस, तो टेनिसमस के लिए मुज़िर होता है। और उसके बाद रोगन बादाम इसका जो है मुसले है, रोगन बादाम क्या है, इसका मुसले है। हील खुर्द यानी कि छोटी इलायची, इसका जो बदल है वो हील कलां यानी कि बड़ी इलायची काली वाली जो होती है, ठीक है, वो इसकी बदल है। हील खुर्द का बदल हील कलां, और ये लंग्स के लिए मुज़िर होती हैं खासकर, ठीक है, लंग्स के लिए मुज़िर होती हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ याद नहीं आ रही लंग्स, और आपको पता है किचन की चीज़ है, हमको याद है कि ये किचन में थी, तो इसको जो है आप इंटेस्टाइन डाल के आ जाएं, बात ख़त्म है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, किसी को कुछ इतना मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है कि ये लीवर के लिए डाल दें, या फिर मतलब GIT का ही डालें, मुज़िर अगर डाल रहे हैं तो लीवर के लिए डाल दें आप, या तो लीवर के लिए नहीं डाल रहे तो इंटेस्टाइन के लिए तो खासकर डाल ही दें, ठीक है, मुज़िर होता है। और इसके बाद इसका जो मुसले होता है वो होता है कतीरा। उसके बाद नेक्स्ट है काकड़ा सींगी, काकड़ा सींगी जो है उसका बदल है असलसूस, और ये लीवर के लिए मुज़िर होती है, ठीक है, और इसका जो बदल है वो भी कतीरा ही है। और नेक्स्ट है हमारे पास खार खुश्क है, खार खुश्क का बदल है खार खुश्क की रूट, यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट में लिखा है खार खुश्क की रूट जो होती है वो इसका बदल है, ठीक है। उसके बाद जब अब यहाँ पे फ्रूट्स पढ़ रहे हैं सारे हम, अब फ्रूट्स, खार खुश्क भी एक फ्रूट है, तो फ्रूट में अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बदल खार खुश्क की रूट ले लें, उसकी जड़ ले लें उसके बदल में, और ये ब्रेन के लिए मुज़िर होता है, और इसका जो मुसले है वो बादाम है। अब यानी कि बादाम क्या होता है, मुकव्वी दिमाग होता है, दिमाग को ताकत देने वाला, और खार खुश्क क्या कर रहा है, ब्रेन के लिए जो है नुकसानदेह हो रहा है, तो हम ब्रेन के नुकसान को होने से बचाने के लिए जो है बादाम उसके साथ शामिल करके देंगे खार खुश्क के साथ, ताकि ब्रेन जो है हमारा उसको लिए नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये इसलिए जो है बादाम इसकी बदल हो गई, बहुत सॉरी बादाम इसका मुसले हो गया, सलाह करने वाला यानी मुसले हो गया बादाम। उसके बाद आता है सपिस्तान, सपिस्तान का जो बदल है वो ख़त्मी है, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्मी जो होता है वो लीवर और स्टमक के लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि मुज़िर होता है, और उन्नाब इसका जो है बदल है, सॉरी उन्नाब मुसले है, सलाह करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट तमर हिंदी है, तमर हिंदी का मेरे को ज़्यादा कहीं पे कुछ मिला नहीं, लेकिन तमर हिंदी के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि एक तो ये मुसक्किन सफ़रा है, और मुसक्किन सफ़रा जो होते हैं वो सर्द खुश्क उनका मिजाज रखते हैं। जैसे तमर हिंदी का मिजाज तो पहले ही मैंने बता दिया है वैसे तो, पर उसके बाद तमर हिंदी जो होता है उसका बदल, अब तमर हिंदी खट्टा होता है, इसका बदल जो है मेरे ख़्याल से गालिबन आंवला होना चाहिए, क्योंकि उसके मिजाज के जैसा है और खट्टा भी है, तो आंवला या हलीला बलीला में से कोई एक होना चाहिए। तो तमर हिंदी का वो बदल हो जाएगा, और ये जो है मतलब इसके जो मिजाज वाले हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि जो इसका मिजाज है सर्द मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। और इसका जो एक्शन होता है, एक्शन तो इसका मुसक्किन सफ़रा माना जाता है, ठीक है, सफ़रा को सुकून देने वाला, या मुकव्वी सफ़रा को ताकतवर बनाने वाला, दोनों ही इसके माने जाते हैं। तो ये आप याद रखें, वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैंने अपनी साइड से बताया है, ठीक है। एक बार आप और बुक में अगर आपको मिले तो आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है उन्नाब, उन्नाब का जो बदल है वो सपिस्तान है, और ये जो है हॉट टेम्परामेंट वालों के लिए नुकसानदेह होता है, मुज़िर होता है, और इसका जो मुसले है वो है हनी,
यानी कि शहद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ज़रिश्क। ज़रिश्क का जो बदल है वो है ज़रावंद। ज़रावंद इसका बदल है, और बलगमी मिजाज वालों के लिए ये जो है नुकसानदेह होता है, मुज़िर होता है, और शुगर यानी कि जो शुगर जो है इसका जो है मुसले होता है। ओके, तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे आगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको बच रही हैं। एक तो आपको बोटेनिकल नेम बच रहे हैं, और इनकी डोसेज बच रही है, मशहूर मुरक्कब बच रहे हैं। वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, वहाँ से याद कर लेना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। एक लिस्ट बनाकर बस आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो चीज़ समझाने की थी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। बस आप इसका जो है ये फार्मूला ना भूल जाना, ये फार्मूला ज़रूर याद रख लेना। इससे जो है आप सारे फ्रूट्स लिख देंगे। ये ही फ्रूट्स हैं जो सारे फ्रूट्स हैं। सारे फ्रूट्स मैंने यहाँ पर निकाल कर आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, और ये इसका फार्मूला है याद करने का। ठीक है, ये फार्मूला आप अपने पेन में, बुक में, आप जहाँ से भी है जो लिख लें पेन से, और जो है आप इसको अच्छे से याद कर लें। और ये सारे फ्रूट्स हैं, और मिजाज कैसे याद करना है वो भी मैंने बता दिया। एक्शन से जो है कैसे अफ़ाल लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया, सारा यहाँ पे बता दिया है। जो चीज़ नहीं बताया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो कि मैं जिक्र कर चुका हूँ। कमेंट करके अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। और जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने जो है साथियों को बताएं चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल यूनानी एजुकेशन के साथ।